द्रव लिक्विड क्या होता है? द्रव पदार्थ की एक अवस्था स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें अणु ठोस की तुलना में कम बंधे होते हैं लेकिन गैस की तुलना में अधिक आपस में जुड़े होते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित रहता है। उदाहरण के लिए पानी, तेल, दूध, पारा, मर्क्यूरी आदि सभी द्रव के उदाहरण हैं। द्रव के गुणों की विस्तृत व्याख्या एक निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार द्रव का आयतन हमेशा निश्चित रहता है। यानी अगर 1 लीटर पानी किसी भी बर्तन में डाला जाए तो उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा लेकिन पानी का आकार उस बर्तन के अनुसार बदल जाएगा। उदाहरण, अगर आप पानी को गिलास में डालते हैं तो वह गिलास का आकार ले लेता है और अगर आप उसे कटोरे में डालते हैं तो वह कटोरे का आकार ग्रहण कर लेता है। तो तरलता फ्लूइडिटी द्रव के अणु एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं, इसलिए द्रव बह सकता है। यही कारण है कि हम पानी को आसानी से किसी भी दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप एक बाल्टी पानी जमीन पर गिराते हैं तो पानी फैल जाता है क्योंकि यह बहने की क्षमता रखता है। 3. संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। द्रव को अत्यधिक दबाकर उसके आयतन को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अणु पहले से ही काफी सघन होते हैं। उदाहरण, आप एक गैस भरे गुब्बारे को आसानी से दबा सकते हैं लेकिन पानी से भरे गुब्बारे को ज्यादा नहीं दबा सकते क्योंकि पानी संपीड़ित नहीं हो सकता। 4. घनत्व डेंसिटी ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। घनत्व डेंसिटी किसी पदार्थ की द्रव्यमान मैस और आयतन वॉल्यूम का अनुपात होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक। उदाहरण, पानी में लकड़ी तैरती है क्योंकि लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है लेकिन लोहा डूब जाता है क्योंकि उसका घनत्व पानी से अधिक होता है। 5. पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पाया जाता है द्रव की सतह पर उसके अणु एक दूसरे को अंदर की ओर खींचते हैं जिससे सतह पर एक झिल्ली जैसी परत बनती है। इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। उदाहरण, यदि आप पानी की सतह पर सुई धीरे धीरे रखते हैं तो वह डूबने के बजाय तैरने लगती है। कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर चल सकते हैं क्योंकि पानी में पृष्ठ तनाव होता है। 6. आणविक आकर्षण बल इंटरमोलेक्युलर फोर्स ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। द्रव में अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन गैस की तुलना में अधिक होता है, इसलिए द्रव बह सकते हैं लेकिन वे पूरी तरह से बिखरते नहीं हैं। उदाहरण, पानी का एक गिलास अगर गिर जाए तो पानी फैल जाता है लेकिन गैस की तरह पूरी तरह उड़ नहीं जाता। तेल और शहद जैसे द्रव धीरे धीरे बहते हैं क्योंकि उनमें आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। 7. प्रवाहशीलता फ्लोएबिलिटी होती है द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित हो सकता है। उदाहरण, नदियों और झरनों का प्रवाह, नल से बहता पानी। 8. वाष्पीकरण एवापोरेशन द्वारा गैस में बदल सकता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके अणु तेज गति से चलने लगते हैं और एक समय बाद वे हवा में उड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण, धूप में रखी गई पानी की बाल्टी धीरे धीरे खाली हो जाती है क्योंकि पानी वाष्पित हो जाता है। गर्म दूध या चाय से भाप निकलती है जो वाष्पीकरण का उदाहरण है।